सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सेना में भर्ती को लेकर आज बिहार के कई शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी छपरा, कैमूर, आरा, बक्सर, जहानाबाद, मुंगेर और नवादा में सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने ट्रेनों में आग लगा दी, बसों में तोड़फोड़ की गई। कई शहरों में गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शनकारी गुस्से में नजर आए। हालांकि बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने छात्रों की परेशानियों को दूर करने की बात की है। हमारे जो नौजवान हैं उनकी पूरी चिंता है, उनसे अपील है कि शांति से अपनी बात रखें। और साफ तौर पे भारत सरकार ने कहा है कि जो लोग अग्निपथ स्कीम में आएंगे उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर। आगजनी और हंगामे की वजह से बिहार में 22 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों का कहना है कि इस योजना से उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में हरियाणा में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। यहाँ छात्रों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और हाईवे जाम कर दिया। पलवल में डीसी के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। गुरुग्राम में बिलासपुर चौक पर 8 घंटे तक जाम लगा रहा। पानीपत जिले के कई चौराहों पर भी पुलिस तैनात कर दी गई। पलवल के अलावा सोनीपत, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी समेत कई जिलों में अतिरिक्त फोर्स को तैनात रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना का बचाव किया है। अग्निवीर की भर्ती करने के लिए एक रास्ता खोला गया है ताकि देश भर के 46,000 ऐसे नौजवानों को देश की सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिले। विरोध प्रदर्शन यूपी के भी कई इलाकों में हुआ। आगरा, बुलंदशहर, बलिया, फिरोजपुर में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बहकावे में न आने की अपील की है। राजस्थान के सीकर, मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर के अलावा झारखंड के भी कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में राजभवन का घेराव किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं मुंबई में कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थौराट और अशोक चौहान समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी ने हंगामे को लेकर कांग्रेस पर भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी कहती है ये सत्याग्रह है, दरअसल ये गांधी जी के विचारधारा का हत्याग्रह हो रहा है, केवल और केवल एक भ्रष्ट परिवार को बचाने के लिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कल भी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए ईडी से 3 दिन की मोहलत मांगी है और पूछताछ के लिए सोमवार का समय मांगा है। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पीएसी की 130 और आरएएफ की 10 कंपनियों को तैनात किया गया। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। प्रयागराज और कानपुर में विशेष एहतियात बरती जा रही है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पुलिस की तैयारी पिछले 2 शुक्रवार को हुए हालात से बचने की है। पहले 3 जून को कानपुर में जुमे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। इसके बाद 10 जून को यूपी के कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने बवाल काटा था। यूपी में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर का एक्शन चलता रहेगा। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने यूपी सरकार को हिदायत दी कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। सुनवाई में जमीयत की ओर से दलील दी गई कि रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट का उल्लंघन हुआ है। जमीयत के वकील ने कहा कि कानूनन 15 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है और बिना पक्ष रखे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जवाब में यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक मामले में तो अगस्त 2020 में विध्वंस का नोटिस दिया गया था। मेहता ने दलील दी कि कोई भी पीड़ित पक्ष अदालत के सामने पेश नहीं हुआ है, बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की है जो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है। याचिका में यूपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। पीएम मोदी यहां सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। देश भर के मुख्य सचिवों की ये पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। धर्मशाला पहुंचते ही प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम मोदी एक खुली गाड़ी में सवार हुए और धर्मशाला में रोड शो किया। हिमाचली टोपी पहने पीएम मोदी के साथ हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी थे। रोड शो के दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी की, तो कहीं महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। कल भी वो धर्मशाला में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकियों में टीचर रजनी बाला का हत्यारा भी शामिल है। रजनी बाला की 31 मई को स्कूल जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.